Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic of discussion is femoral triangle. बेसिकली आज मैं बताऊंगी femoral triangle के बारे में कि femoral triangle क्या है। तो ट्रायंगुलर ऐसी ट्रायंगुलर शेप है जो कि प्रेजेंट होती है अपर पार्ट ऑफ थाई में। अपर पार्ट ऑफ थाई में एक ट्रायंगुलर शेप की तरह होती है जिसे फीमोरल ट्रायंगुलर कहते हैं और ये होती है मीडियल साइड पे। इट प्रोवाइड अ स्पेस एंड पाथवे फॉर पासिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर एब्डोमेन टू लोअर लिम्ब। बेसिकली इसका जो मकसद है वो ये है कि एब्डोमेन से जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो पास होते हैं थ्रू फेमोरल ट्रायंगुलर के ज़रिए और वो लोअर लिम्ब में आते हैं, एब्डोमेन से लोअर लिम्ब में आते हैं और ये होती है थाई में। दिस इज़ थाई, दिस इज़ नी जॉइंट एंड दिस इज़ लेग एंड दिस इज़ लेटरल साइड एंड दिस इज़ मीडियल साइड, लेटरल साइड ऑफ थाई एंड मीडियल साइड ऑफ थाई। और मीडियल साइड पे फीमोरल ट्रायंगुलर जो है वो मीडियल साइड पे होती है। तो फीमोरल ट्रायंगुलर इज़ प्रेजेंट इन मीडियल साइड ऑफ द थाई। तो जब हम थाई को मीडियल साइड पे जब कट करके देखें तो वहाँ पे हमें ट्रायंगुलर शेप से एक स्ट्रक्चर नज़र आती है जिसे फीमोरल ट्रायंगुलर बोलते हैं। बेसिकली जो फीमोरल ट्रायंगुलर की जो बाउंड्रीज़ हैं हम डिस्कस करेंगे बाउंड्रीज़ के बारे में। जो बाउंड्रीज़ हैं इसकी फॉर एग्जांपल दिस इज़ ट्रायंगुलर, दिस अपर जो एरिया है ना दिस इज़ कॉल्ड बेस। ये है इसका मीडियल बॉर्डर और ये है लेटरल बॉर्डर। ठीक है, अंडरस्टैंड। ये अपर पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड बेस, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। इसकी 3 बाउंड्रीज़ हैं, बेस, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर एंड प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ द थाई इन मीडियल साइड। अब ये आपको पता चल गया है ये लेटरल बॉर्डर बनाता है, ये मीडियल, और मीडियल साइड वो होती है जो टुवर्ड फ्रॉम द बॉडी और लेटरल साइड जो अवे फ्रॉम द बॉडी। जो बॉडी के नज़दीक होती है उसको मीडियल साइड और जो दूर होती है उसको लेटरल साइड कहते हैं। अंडरस्टैंड। अब मैं आपको इसके बारे में मज़ीद बताऊंगी। हमारे 2 बोनी लैंडमार्क्स होते हैं अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। 2 बोनी लैंडमार्क्स होते हैं। ठीक है, ये जो 2 बोनी लैंडमार्क्स होते हैं इसकी एक साइड पे तो होता है ASIS और एक साइड पे होता है PD, यानी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड सेकंड इज़ प्यूबिक ट्यूबरकल। अब ये जो इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है यहाँ से इस तरह एक मसल की फोल्डिंग हो जाती है। इस तरह से एक मसल की फोल्डिंग हुई होती है। 2 बोनी लैंडमार्क है, एक का इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड सेकंड इज़ प्यूबिक ट्यूबरकल। और यहाँ पे एक मसल की फोल्डिंग हो जाती है, एपोन्यूरोसिस हो जाती है। एपोन्यूरोसिस इज़ कॉल्ड फोल्डिंग ऑफ मसल। तो फोल्डिंग जब हो जाए तो उसे एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। तो एपोन्यूरोसिस हो जाती है, वो एक मसल बनाता है जिसका नाम है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। दिस मसल इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल की जो एपोन्यूरोसिस, यानी एपोन्यूरोसिस मीन्स फोल्डिंग से जो मसल बनता है उसका नाम है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। और जब ये मसल बन जाता है तो ये इस तरह हार्ड हो जाता है अंदर से जैसे ये लिगामेंट होता है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज इंग्वाइनल लिगामेंट। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कॉल्ड एज इंग्वाइनल लिगामेंट। तो इंग्वाइनल लिगामेंट को हम पोपार्ट लिगामेंट भी बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज पोपार्ट लिगामेंट। पोपार्ट लिगामेंट इसका इसलिए नेम है कि ये साइंटिस्ट का नेम था जिसने इसको इन्वेंट किया था, तो उधर से फिर इसको पोपार्ट लिगामेंट भी कहते हैं और इंग्वाइनल
लिगामेंट भी कहते हैं। और जो पोबार्ट साइंटिस्ट है ये एनाटॉमी स्पेशलिस्ट था, तो इसका साइंटिस्ट नेम है। और आपको बेसिकली यहाँ तक समझ आ गई है। तो इससे ये जो है ना, ये फीमोरल जो ट्रायंगल है ये इसकी बेस बन गई है। अब इसको आगे मज़ीद प्रूफ करके दिखाएंगे तो मज़ीद आसानी हो जाएगी। फिलहाल आपको पता होना चाहिए ये जो बेस वाला एरिया है ये इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल, दो बोनी लैंडमार्क हैं। उनके दरमियान एक मसल की फोल्डिंग हुई है, एक्सटर्नल ओब्लीक मसल, और उसने इनग्वाइनल लिगामेंट बनाया जिसे पोबार्ट लिगामेंट भी कहते हैं। अभी तो ये इतना मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि बेस जो है। अब इसके हम पढ़ेंगे फीमोरल ट्रायंगल के कंटेंट्स। फीमोरल ट्रायंगल के जो कंटेंट्स हैं इसकी हमने पढ़ी कि जो बेस इसकी कौन बनाता है, इनग्वाइनल लिगामेंट। और मीडियल बॉर्डर कौन बनाता है, अडक्टर लोंगस, अडक्टर लोंगस। और लेटरल बॉर्डर सार्टोरियस मसल बनाता है। जो ट्रायंगल है उसकी जो बेस है, मैंने आपको बताया बेस क्या है, मीडियल बॉर्डर क्या है, लेटरल बॉर्डर क्या है। जो बेस है वो इनग्वाइनल लिगामेंट बनाता है, जो मीडियल बॉर्डर है वो अडक्टर लोंगस मसल, और लेटरल बॉर्डर सार्टोरियस मसल बनाता है। अंडरस्टैंड। तो इसके जो कंटेंट्स हैं वो ये हैं कि कंटेंट्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड ऑफ फीमोरल ट्रायंगल। फीमोरल ट्रायंगल के अंदर जो कुछ भी है वो उसके कंटेंट्स हैं। तो फीमोरल ट्रायंगल के अंदर क्या क्या होता है, फीमोरल नर्व होती है, फीमोरल आर्टरी होती है, वेन होती है, फीमोरल वेन होती है, एम्प्टी स्पेस एंड लिम्फ नोड। ये फीमोरल ट्रायंगल के कंटेंट्स हैं। जो कुछ भी है जो फीमोरल ट्रायंगल के अंदर हो दैट इज़ कॉल्ड इट्स कंटेंट। तो फीमोरल ट्रायंगल के अंदर क्या क्या है, फीमोरल नर्व है, आर्टरी है, वेन है, एम्प्टी स्पेस है एंड लिम्फ नोड है। अब यहाँ पर मैं प्रूव करके दिखाऊंगी। दिस इज़ 2 बोनी लैंडमार्क्स। इसका क्या नाम है, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल। यहाँ पे एक मसल की एपोन्यूरोसिस हो गई है। दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सटर्नल ओब्लीक मसल, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया। और ये इसके अंदर जब ये फोल्डिंग हो जाती है ये बहुत सख्त सा लिगामेंट बन जाता है। दिस इज़ कॉल्ड इनग्वाइनल लिगामेंट। अब आप देखें इसका जो दिस इज़ कॉल्ड एज लेटरल बॉर्डर, दिस इज़ कॉल्ड एज मीडियल बॉर्डर। तो जो मीडियल बॉर्डर है मैंने पीछे भी बताया वहाँ के ये कौन बनाता है, अडक्टर लोंगस। और जो लेटरल बॉर्डर है वहाँ क्या होता है, सार्टोरियस मसल होता है, सार्टोरियस मसल। तो ये अब बन गई एक फीमोरल ट्रायंगुलर बन गई जो थाई के अपर पार्ट में होती है। इसका जो मीडियल बॉर्डर है वो बनाता है अडक्टर लोंगस, और जो लेटरल पार्ट है वो बनाता है सार्टोरियस मसल। अब इसके जो हमने कंटेंट्स पढ़े थे फीमोरल ट्रायंगल के अंदर जो जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके कंटेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, नर्व होती है, फिर आर्टरी होती है, वेन होती है। अब ये स्पेस खाली है तो इतनी स्पेस खाली होती है, दिस इज़ कॉल्ड एम्प्टी स्पेस। और एंड पे होते हैं लिम्फ नोड्स।
ठीक है, नर्व, आर्टरी, वेन, एम्प्टी स्पेस एंड लिम्फ नोड। ये जो एम्प्टी स्पेस है ना, ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं फीमोरल किनाल बोलते हैं, फीमोरल किनाल। अब इस फीमोरल किनाल की जो बैक साइड है, यहाँ पे एक होल होता है जिसको क्या कहते हैं, फीमोरल रिंग बोलते हैं। ये फीमोरल रिंग होता है, ये इसलिए होता है कि कोई भी हर्निया हो और वो फीमर में जाए, एब्डोमेन से मतलब कोई भी हर्निया हो तो वो डायरेक्ट फीमर में जाए। तो ये बैक साइड पे होता है और इसको हम क्या कहते हैं, फीमोरल केनाल। जो एम्प्टी स्पेस है, दिस इज कॉल्ड फीमोरल केनाल एंड ओपनिंग प्रेजेंट अबव इज फीमोरल केनाल इज कॉल्ड फीमोरल रिंग। एम्प्टी स्पेस इन फीमोरल केनाल, तो ये एम्प्टी जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं, फीमोरल केनाल कहते हैं। तो ये बेसिकली इसके हमने कंटेंट्स के बारे में पढ़ा है। तो ये अब आपको पता चल गया है कि ये फीमोरल ट्रायंगुलर जो थाई के अपर पार्ट में होती है कैसे बनती है। अब एक है फीमोरल शीथ। बेसिकली शीथ, फीमोरल शीथ क्या होता है, बेसिकली आपको फीमोरल शीथ से पहले फेशिया के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फेशिया। तो फेशिया बॉडी के ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन के इर्द गिर्द होती है जो कि उसे सपोर्ट करती है। कनेक्टिव टिश्यू विच सराउंड डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड सपोर्ट, जिनको प्रोवाइड सपोर्ट करती है, डैट इज़ कॉल्ड फेशिया। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ये तो अब आपको प्रूव हो गया। अब हम फीमोरल शीथ पढ़ेंगे कि फीमोरल शीथ क्या होती है। फेशिया विच सराउंड्स द कंटेंट्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगुलर, ये जो इसके कंटेंट्स हैं इनके गिर्द क्या होता है, एक फेशिया इस तरह होता है जो इसको सपोर्ट फ्राहम करता है। ठीक है, इनके इर्द गिर्द लिपटा होता है, इनको सपोर्ट फ्राहम करता है। तो वो इससे ताकि इसको सपोर्ट हो, लेकिन वो सिर्फ जो फेशिया होता है नर्व के इर्द गिर्द नहीं होता। अगर वो नर्व भी उस फेशिया में आ जाए तो ये नर्व बिकम टाइट, तो ये टाइटली हो जाएगी जिसे पेन करती है, जो हमारे लोअर लिम्ब को पेन करती है। इसलिए नर्व फेशिया में नहीं आता, सिर्फ आर्टरी, वेन, एम्प्टी स्पेस एंड लिम्फ नोड फेशिया से कवर होते हैं। अब ये फेशिया फ्रंट पे भी है, बैक पे भी है। जो फ्रंट पे फेशिया है उसको कहते हैं फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। और जो बैक पे जिसने कवरिंग की हुई है उसको कहते हैं फेशिया इलियाका, डेट इज़ कॉल्ड एज फेशिया इलियाका। जो कंटेंट्स हैं फीमोरल शीथ के, जो कंटेंट्स हैं, अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द कंटेंट्स ऑफ फीमोरल शीथ, तो वो है 4। उसमें नर्व नहीं आती, उसमें आर्टरी, वेन, एम्प्टी स्पेस एंड लिम्फ नोड आएंगे। और विच कंटेंट ऑफ फीमोरल ट्रायंगल इज़ नॉट लोकेटेड इन फीमोरल शीथ, ऐसा कौन सा कंटेंट है जो फीमोरल शीथ में नहीं आता, डैट इज़ कॉल्ड एज फीमोरल नर्व। अगर इसके इर्द गिर्द भी फीमोरल शीथ आ जाए तो नर्व बिकम टाइटली एंड इट्स वेरी पेनफुल, तो ये बहुत पेनफुल करती है। तो ये आपको मैंने प्रूव करके दिखा दिया फीमोरल ट्रायंगल को, जैसे ये प्रूव करके दिखा दिया कि ये कैसे होती है। इसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा। ये थाई के अपर पार्ट में होती है, मीडियल साइड पे होती है। 2 बोनी लैंडमार्क से बनती है। एक का नाम है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, सेकेंडली प्यूबिक ट्यूबरकल। और इसके इर्द गिर्द एक मसल की एपोन्यूरोसिस हो जाती है। एपोन्यूरोसिस मीन्स फोल्डिंग, और दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। और ये जब सख्त सी बन जाती है, दिस इज कॉल्ड एज इंगुइनल लिगामेंट एंड इज ऑल्सो कॉल्ड पोबार्ड लिगामेंट। और फिर इसका जो लेटरल बॉर्डर है वो बनाता है सार्टोरियस मसल, मीडियल बॉर्डर पे डक्टर लॉन्गस। और इसके जो कंटेंट्स हैं वो हैं नर्व, आर्टरी, वेन, एम्प्टी स्पेस एंड लिम्फ नोड। फिर हमने इसके बाद पढ़ा कि यहाँ पे बिहाइंड द एम्प्टी स्पेस, यहाँ पे एक होल होता है, दिस इज़ कॉल्ड फीमोरल रिंग। और ये जो एम्प्टी स्पेस है इसकी जो एरिया है इसको कहते हैं फीमोरल केनाल। तो यहाँ से यानी कि कोई भी हर्निया हो वो यहाँ से फीमर में जाए। तो इसके बाद हमने फीमोरल शीथ के बारे में पढ़ा।
उसमें सिर्फ नर्व नहीं इंक्लूड, अगर नर्व फीमोरल शीथ में आ जाए तो इसका मतलब ये है कि नर्व बिकम टाइटली और वो पेनफुल है। सिर्फ आर्टरी, वेन, एम्प्टी स्पेस एंड लिम्फ नोड वाहिद है जो कि फीमोरल शीथ में नर्व वाहिद है जो फीमोरल शीथ में नहीं आती, लेकिन आर्टरी, वेन, एम्प्टी स्पेस एंड लिम्फ नोड ये हैं जो कि फीमोरल शीथ में आते हैं, जिसने उसको कवर किया होता है। और ये ना सिर्फ फ्रंट से कवरिंग है इसकी, बल्कि बैक साइड से भी कवर है, तो जिसकी वजह से फ्रंट साइड को कहते हैं फेशिया ट्रांसवर्सैलिस और बैक पे जो कवरिंग है उसको कहते हैं फेशिया इलियाका। So this is all about femoral triangular. I hope you like this lecture. If you like, share, subscribe my channel. Thank you.